मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट देंगे। तो मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा करीब 8,500 तक जा पहुंचा है। हालांकि राहत की बात यह है कि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट में भी सुधार है। कोरोना से अब तक 5,238 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब एक्टिव मरीजों की संख्या 3,144 हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 365 तक जा पहुंचा है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना का क्या आंकड़ा है, कितने एक्टिव केस है, ये कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आंकड़ा 8,000 के पार पहुंच गया है। कुल आंकड़े की अगर बात की जाए तो 8,500 तक ये आंकड़ा जा पहुंचा है। वहीं मौत का आंकड़ा है वो 365 तक जा पहुंचा। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 3,144 है, यानी कि रिकवरी रेट भी काफी अच्छी है। मध्य प्रदेश में तेजी से देखा जा रहा है कि रिकवरी रेट में सुधार हो रहा है, यानी कि जो मरीज मिलते जा रहे हैं उसके साथ ही ऐसे भी मरीज हैं जो इलाज के बाद उनको उनके घर डिस्चार्ज किया जा रहा है। वहीं मौत का आंकड़ा 365 तक जा पहुंचा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट भी आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव अब तक 573 है। एक्टिव मरीजों की संख्या 442 हो चुकी है। अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या 130 है। तो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में भी कोरोना पैर पसार रहा है। कुल आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 573 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, लेकिन जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो कम है। अब तक 130 मरीज ठीक हो चुके हैं, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं मौत का आंकड़ा 2 तक जा पहुंचा है छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हम आपको कोरोना अपडेट बता रहे हैं। 573 अब तक कुल कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 442 है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट किया है, किस तरह की प्रशासन की रणनीति है जानेंगे हमारे सहयोगी से। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से 4 अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रायपुर से सौरभ, बिलासपुर से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, इंदौर से रवि, तो वहीं भोपाल से राकेश हमें अपडेट देंगे। सबसे पहले रुक करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, किस तरह की स्थिति आप रायपुर में देख रहे हैं? इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट में भी काफी सुधार देखा गया है। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना का प्रभाव देखा जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय है। वहीं दूसरी ओर ये भी देखा जा रहा है कि आर्थिक गतिविधि संचालित करने के लिए कई अधिकांश जगह खोल दिए गए हैं और कहीं ना कहीं ये खतरा अभी भी बना हुआ है छत्तीसगढ़ के लिए कि आने वाले दिनों में जो है और ये बढ़ेगा। तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग भी इसको मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ये संख्या और बढ़ेगी। और क्योंकि अभी आने वाले 5 तारीख को अंतिम ट्रेन जो है मजदूरों को लेकर उत्तर प्रदेश से आएगी, जो है उस पर लगभग 1,000 से ज़्यादा मजदूर आएंगे। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय छत्तीसगढ़ के लिए। हालांकि छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात यह है कि रिकवरी रेट यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। जो 573 अभी तक टोटल केसेस है, उसमें 442 जो एक्टिव केस हैं उनका इलाज जो है जारी है। और लेकिन सबसे दुर्भाग्यजनक ये हुआ कि पिछले 3 दिनों में जो है 2 लोगों की मौत हुई है। वो जो है थोड़ा छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ की जो रिकॉर्ड है उसके लिए ख़राब है। ओवरऑल बात करें तो सरकार की लगभग पूरी तैयारी है कि कैसे क्वारंटाइन में व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर दिन जो है क्वारंटाइन में व्यवस्था के लिए सभी तमाम अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। लेकिन स्थिति काफ़ी चिंताजनक है कि कारण अभी प्रवासी मजदूर लगभग 2,66,000 मजदूर आ चुके हैं और जो बताया जा रहा है कि अभी 1 लाख और मजदूर जो है ट्रेन या और अन्य बस समेत और अन्य माध्यमों से आएंगे। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये अभी जो पॉजिटिव है उसकी संख्या और बढ़ेगी। तो ऐसे में जो है हम आम लोग हैं उनको अपना स्वयं का जो है सतर्कता बरतना होगा, मास्क पहनना होगा। सौरभ, IBC 24 लगातार अपने दर्शकों से अपील करता आया है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, इसलिए आपका सतर्क रहना बेहद जरूरी है। चलिए, बिलासपुर का रुख करता है जितेंद्र। बिलासपुर की अगर बात की जाए, पिछले दिनों में यहां पर जो आंकड़े आए हैं उनमें तेजी से इजाफा देखा गया है। वहीं एक मौत भी हुई है 9 साल की बच्ची को। अगर देखा जाए तो बिलासपुर की जो हालात है वो बेहद
खतरे से भरे हुए हैं, चिंता का विषय है? निश्चित तौर पर बिलासपुर देखिए धीरे धीरे यहाँ पर कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक बड़ा चिंता का विषय है बिलासपुर के लिए, और जिस तरह से बीते दिनों में आंकड़े एक के बाद एक बढ़े हैं, इस पर निश्चित तौर पर जो यहाँ पर इंतज़ाम होने चाहिए उस पर कहीं ना कहीं कमी इसमें दिख रही है, जिसके कारण लगातार जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। आज की स्थिति में अगर बात करें तो 58 एक्टिव केस बिलासपुर में है, 64 यहाँ पर कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। एक 9 साल की जो बच्ची है वो भी कोरोना पॉजिटिव निकली है, हालांकि उसकी पहले मौत हो चुकी है। तो एक तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हों, श्रमिक हों, उसके अलावा जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर संक्रमित निकल रहे हैं। इसके साथ ही जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो फ्रंट में काम करने वाले लोग हैं, तो एक बड़ी चिंता इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो फ्रंट में काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स हैं वो यहाँ पर संक्रमित निकल रहे हैं। डॉक्टर संक्रमित निकल चुके हैं, शिक्षक संक्रमित निकल रहे हैं, और इसमें एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि ये ऐसे लोग इनकी संक्रमित निकल रहे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग भी अब बाहर से आ रहे हैं और उनके संपर्क में दूसरे लोग आ रहे हैं जो संक्रमित यहाँ पर हो रहे हैं। पहले ये होता आ रहा था कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उनमें केवल संक्रमण के जो लोग हैं, संक्रमित लोग हैं वो निकल रहे थे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी अस्पतालों में लगी हुई है या फिर शिक्षक जो दूसरे जगह ड्यूटी कर रहे हैं वो भी यहाँ पर संक्रमित निकल रहे हैं। तो एक बड़ी चिंता की विषय है। कहीं न कहीं पर जो सावधानी होनी चाहिए, जो सुरक्षा के मापदंड यहाँ पर होने चाहिए वो यहाँ पर पूरे होते नहीं दिख रहे हैं, कहीं पर चूक हो रही है, जिसके कारण लगातार ये देखा जा रहा है कि जो दूसरे लोग हैं वो भी यहाँ पर संक्रमित निकल रहे हैं। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर बिलासपुर हाई रिस्क में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा श्रमिक अगर कहें तो वो बिलासपुर में लौटे हैं। लगभग 40 से 50 हज़ार श्रमिक अगर कहें जो शासन के पहल के बाद या फिर जो अपनी सुविधाओं से यहाँ पर पहुँचे हैं, उनकी यहाँ पर वापसी हो चुकी है। और लगातार ये देखा जा रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर से जो श्रमिक जहाँ पर उनको रखा गया है वो लगातार वहाँ संक्रमित हो रही हैं। और एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि एक ही परिवार के 3 से 4 लोग, क्योंकि पूरा परिवार संक्रमित होता जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से पहले 1-1, 2-2 मामले सामने आ रहे थे, अलग अलग परिवार के लोग संक्रमित हो रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है ये देखा जा रहा है कि एक परिवार के 3 से 4 लोग संक्रमित हो रहे हैं, उसके बाद उनके साथ में जो रहने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर संक्रमित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बिलासपुर के लिए एक खतरे की घंटी है। अभी भी लोगों को यहाँ पर सतर्क होना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से अब लॉकडाउन 5 के साथ यहाँ पर ढिलाई मिली है, छूट मिली है, कहीं ना कहीं लोग उसका भी यहाँ पर अगर कहें तो पालन करते नहीं दिख रहे हैं। एक बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर बाजारों में दिखती है। लोग अभी भी जिस तरह से है कि अनलॉक पार्ट 1 की शुरुआत हुई है और इसके साथ आम जनता को जागरूक भी होना पड़ेगा। अगर आपके परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव है तो आपको उसे दूरी बना करके रखनी पड़ेगी, वरना पूरा परिवार इसकी जद में आ रहा है। और बिलासपुर में इसी तरह के केसेस भी सामने आ रहे हैं। चलिए इंदौर में भी अब बात कर लेते हैं। इंदौर का भी कुछ इसी तरह का हाल है, लगातार ये हॉटस्पॉट बना हुआ है। रवि, क्या लगता है आपको, अनलॉक पार्ट 1 की शुरुआत हुई है और इंदौर में एक बार फिर से मरीजों का जो आंकड़ा है वो तेजी से हम देख रहे हैं कि उसमें इजाफा होता जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन जिस तरीके से हम पिछले 1 से 2 हफ्तों की बात करें तो फिलहाल इंदौर शहर में जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है उसमें ज़रूर कमी आई है। अभी जो ताज़ा बुलेटिन जो जारी किया गया था उसमें महज 27 ही मरीज इंदौर शहर में संक्रमित निकले हैं, जो कि इंदौर शहर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर कुल आंकड़ों की बात कर ले तो 3597 अब तक संक्रमित मरीज हुए हैं, जिसमें से 2000 मरीज कोरोना से पूरी तरीके से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। तो ये इंदौर शहर के लिए एक अच्छी बात है कि इंदौर शहर का जो लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर अब इंदौर शहर में जो रिकवरी रेट है वो 45% से ऊपर पहुंच गया है, क्योंकि तकरीबन 3597 3600 के अराउंड जो है वो टोटल कुल मरीज हैं। और ऐसे में उनमें सुधार के जो परसेंटेज उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 2000 से ज़्यादा मरीज फिलहाल ठीक हो चुके हैं। तो ऐसे में संक्रमित मरीजों की संख्या में ज़रूर कमी आई है। और अनलॉक पार्ट 1 अगर अब हम बात करें तो बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग देखे जा सकते हैं। तो अब लोगों की सुरक्षा लोगों के हाथ में ही है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हमेशा मास्क पहन कर रखें और समय समय पर हाथ को सैनिटाइज करते रहें। बस इस बीमारी से बचने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं वो यही हैं। तो इंदौर शहर में की अगर बात करें तो संक्रमित मामले जो हैं वो फिलहाल अभी पिछले 2 से 3 दिनों से जो आंकड़े हैं वो कम आ रहे हैं, जो कि इंदौर शहर के लिए एक अच्छी खबर है। बिल्कुल रवि, उम्मीद भी यही करते हैं कि आंकड़ों में अब कमी ही आए, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि अनलॉक पार्ट 1 के साथ इजाफा भी हो सकता है, लेकिन इंदौर के लिए राहत की खबर जरूर है। चलिए भोपाल में कैसे हालात है बताएंगे हमारे सहयोगी राकेश। भोपाल की अगर बात की जाए तो कुछ एरियाज है वो लगातार हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इसके अलावा जो सरकारी कार्यालय है अब वो भी कोरोना की जद में आ गए। राजभवन के बाद कल ही की अगर बात की जाए तो विधानसभा के भी कुछ कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे।
हाँ बिल्कुल, राजधानी भोपाल में बात करें, ना सिर्फ आम लोग, ना सिर्फ पुलिसकर्मी, ना सिर्फ स्वास्थ्यकर्मी, बल्कि जो मुख्य राजधानी भोपाल और पूरे प्रदेश के कार्यालय हैं वहाँ भी कोरोना पहुँच चुका है। हम विंध्याचल भवन और सतपुड़ा भवन की बात करें या फिर सीधे तौर पर राजभवन या विधानसभा की, वहाँ भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। लेकिन हम बात करें, जब से अनलॉक खुला है तब से मरीजों की संख्या अचानक आज बढ़ी है। इससे पहले हम पिछले 7 दिन को आकलन करें तो करीब 30 से 40 मरीज है हर दिन आ रहे थे, लेकिन आज एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आज सुबह आई है और एक साथ 62 मरीज आज सुबह पॉजिटिव मिले हैं और शाम की रिपोर्ट आना बाकी है। यानी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं अनलॉक होने के बाद ये जो ग्राफ है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, ये बढ़ेगा। सरकार भी हालांकि इस बात को लेकर आशंका जाहिर कर चुकी है और स्वास्थ्य मंत्री लगातार कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में एक जंप आ सकता है। वो अनलॉक होने के बाद का ये जंप हो सकता है, वो मजदूरों के जरिए हो या फिर सीधे तौर पर बाजार में जाने वाले लोगों के जरिए, लेकिन ये जंप आएगा। और इसकी जो आहट आज हमको दिखाई दी है। आज सुबह 62 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, लेकिन शाम को फिर रिपोर्ट आना है, कल फिर रिपोर्ट आना है। तो आने वाली अब जो रिपोर्ट है, जिनकी सैंपलिंग हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं इसका एक खौफ पूरे राजधानी भोपाल में बैठा हुआ है। हालांकि पूरे प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से 51 जिले पूरी तरह से कोरोना पॉजिटिव जिले हैं। एक भी वहां पर चाहे वाले एक सिंगल पेशेंट जो वहां पर मरीज हो, लेकिन 51 जिलों में कोरोना पहुंच चुका है। केवल एक जिला ऐसा है निवाड़ी, जहां पर की कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं है। वहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में 8,500 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। लेकिन इन सबके इस घबराहट के बीच, इस डर के बीच एक सुखद तस्वीर मध्य प्रदेश जरूर निकलकर सामने आ रही है। 8,500 में से 5,000 से अधिक मरीज ऐसे हैं जो कि स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। तो ये सुखद खबर भी है, लेकिन जिस तरह से लगातार जो रिपोर्ट सामने आती जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं डरावने वाली है। और जिस तरह से आकलन तैयार किया गया है, जिस तरह प्रशासन की तैयारी है कि आने वाले समय में कोरोना और अधिक फैलेगा, तो उसकी अभी आहट हमको दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में लगातार इस तरह से मरीज आएंगे, इस बात का भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर पैदा हो गया है। बिल्कुल, डर भी है, खौफ भी है, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो पहले एक टाइम था कि 0 तक हम पहुंचने वाले थे, लेकिन उसके बाद अचानक से बहुत तेजी यहां पर दिखी है कोरोना के मरीजों में। तो ऐसे में उपाय सिर्फ यही है कि आप अपने घर पर रहें और जागरूक रहें और सुरक्षा अपनी पूरी तरह से करें। आप चारों का ही शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए।